Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली के फर्श बाजार में हुए डबल मर्डर केस में। एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहा है। पुनीत अरोड़ा कौन है ये शख्स? क्या ये बुकी है जिससे झगड़ा हुआ था योगेश का, जो कि भाई है छोटू का, यानी आकाश का भाई है? दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इनका झगड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है और पुलिस को और स्पेशल सेल के कई अधिकारियों को शक है कि हो सकता है कि इस मामले में पुनीत अरोड़ा का रोल हो। लेकिन इस मामले में अभी तक जो जुवेनाइल जिसने ये मौके पर पहुंचा था स्कूटी से, और शूटर जो है, ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, पहले ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये शूटर की तस्वीर है। वीडियो भी उसका सामने आ गया है जिसमें 31 तारीख की रात को करीबन 7 बजे और 6 बजे के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है गली में। आप ये देखिए, वीडियो बिल्कुल साफ वीडियो है जो आपको नज़र आ रही है इस समय। इसके अलावा इस मामले में जो सबसे अहम खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि पुनीत अरोड़ा पर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कौन है पुनीत अरोड़ा, इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल ये कहा जा रहा है कि बुकी है और झगड़ा हुआ था। क्या इस हत्याकांड के पीछे यही शख्स है, कोई और है? इसकी जांच की जा रही है। साथ साथ इस मामले में एक और अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा था वो ये कि नेता का जो भाई है वो भी बड़ा सट्टेबाज है उसी इलाके का, और कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है। लेकिन मर्डर में रोल है या नहीं, इसकी जाँच अभी लगातार जारी, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। शूटर का नाम बताया जा रहा है नन्हे हैं, और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो पुलिस है इसको खोज रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और मैं आपको बता दूं, न सिर्फ लोकल पुलिस यानी शादरा डिस्ट्रिक्ट, बल्कि इसके अलावा इस मामले में क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के अधिकारी भी लग गए हैं और लगातार आरोपियों को ढूंढ रहे हैं। इस मामले में ये भी पता चला है कि कुछ लोगों को डिटेन कर रखा है, उनसे पूछताछ जो है की जा रही है। लेकिन क्यों मार दिया आकाश को और उनके भतीजे ऋषभ को? ऋषभ तो ये बताया जा रहा है सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो भाग रहा था अपने चाचा को बचाने के लिए। लेकिन जो केसेस का पता चला है, 14 केसेस आकाश 6 केसेस आकाश पर थे, 14 केसेस योगेश पर थे। पुराने लिंक हैं इनके दिल्ली पुलिस के कई अफसरों से, कई सट्टेबाजों से, यहाँ तक कि हाशिम बाबा गैंग का भी इसमें रोल, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आपको, हाशिम बाबा गैंग का भी रोल इसमें सामने आ रहा है क्योंकि जान पहचान इनकी है उनसे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? क्या पुनीत अरोड़ा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है या कोई और शख्स है? इसको लेकर कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है, कई एंगल्स पर जांच चल रही है, क्योंकि एक झगड़े का जो वीडियो है, जैसे मैंने बताया, लेटेस्ट जानकारी वो सामने आया। और जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी लेटेस्ट वीडियो है जिसमें आपको आरोपी नजर आ रहा है। इस आरोपी को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको पुलिस तलाश कर रही है। जब तक ये नहीं पकड़ा जाता तब तक साफ नहीं होगा। और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये भी बहुत क्लियर कट है कि इस हत्याकांड में सिर्फ और सिर्फ जो स्कूटी पर आया था लड़का जुवेनाइल वही शामिल नहीं है, और भी लोग हैं इसके पीछे। सट्टेबाजी का पूरा मकड़ जाल है जो पुलिस के लेवल पर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की जा रही है। अभी तक मैं आपको बता दूं, इस केस में जैसे कि पता चला है दिवाली का ये पूरा वाकया था जिसमें आकाश और उसके भतीजे को गोली मार दी गई थी, और इसके बाद इसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक जो जानकार है वो ये बताते हैं कि पैर छू रहा था और तभी शूटर ने गोलियाँ चला दी थी। इसके बाद लगातार इस मामले की जाँच हुई। कहीं ना कहीं तार जुड़े सट्टेबाजों से सवाल ये उठता है कि सट्टेबाजी इलाके में अगर फल फूल रही है तो इसके पीछे पुलिस सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कैसे ये अवैध धंधे जो है वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? और खासकर अगर शादरा की बात करूं, विवेक विहार की बात करूं, आनंद विहार की बात करूं, इन तमाम जगहों पर ये एक्टिव हैं और इन्हीं की ये कारस्तानी बताई जा रही है। पैसों का बहुत बड़ा विवाद इसके पीछे समझ में आ रहा है। 70,000 की शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि डील लग रही थी कि 70,000 रुपये नहीं दिया था जिसकी वजह से ये हत्याकांड हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और कहानी अभी पुलिस का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूरे रूट का CCTV स्कैन किया जा रहा है, डंप डाटा उठाया जा रहा है। उनके जो भाई हैं योगेश, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की है। कई सारे क्लूज सामने आए और ये भी सामने आया कि इस मामले में एक जो दोनों भाइयों में से एक भाई है जिसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, और वो जो रेप किया था उसने पुलिस वाले की लड़की थी उसके साथ रेप किया था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये भी पता चला है कि लिंक जो है एक BJP का जो नेता है उसके जो भाई है वो भी बड़ा सट्टेबाज है, ये उनके लिंक में है इस सारे। लेकिन जैसे मैंने बताया अभी रोल है नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू है। ये तमाम चीज़ों पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है जिसके बाद स्थिति साफ होगी। इस केस को लेकर मैं आपको ताज़ा अपडेट लगातार देता रहूँगा, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ी ये भी बताता रहूँगा। लेकिन हाशिम बाबा गैंग का रोल क्यों है इसमें, क्योंकि ये बताते हैं कि इनके लिंक हाशिम बाबा गैंग से है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ये हाशिम बाबा
गैंग के ऊपर किसी और ने यह हमला किया क्योंकि इन्हीं के जानकार हैं, या फिर इसके पीछे कोई और लोग हैं, या पुनीत अरोड़ा है, ये तमाम जानकारी अब पुलिस इकट्ठा कर रही है। हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो 5-3-4 बार चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के पैर छुए और यूं कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था।